एक बच्चा जब नर्सरी में जाते हैं, लेटर्स सीखते हैं, ABCD सीखते हैं। धीरे धीरे वो लेटर्स को जोड़कर बात करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए सीखते हैं। उसके बाद वो सेंटेंस में लिखा हुआ बातों को अच्छा से गहराई में समझते हैं, बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, ऊंचे लेवल में ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद बिल्कुल प्रमोशन में बने रहेंगे। आमीन। वैसे मसीह जिंदगी के अंदर भी हम हमेशा बढ़ते रहना है। केवल मसीह विश्वास का, वचन का कुछ ना कुछ ABCD हम सीखे उसमें तृप्त नहीं रहना, उसमें से एक एक क्लास में आगे बढ़ते रहना। ऐसे तो आगे हम मैच्योर होकर बाकी लोगों को सिखाने वाला लोग भी बनेंगे। 4वीं शताब्दी में आज का अल्जीरिया नाम से एक जगह में एक व्यक्ति रहता था। उनका नाम है अगस्टिन। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ने वाला एक बुद्धिशाली था, बहुत बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति था। अपना पढ़ाई में तत्वशास्त्र बहुत अच्छा से पढ़ने वाला, साथ साथ बहुत बड़ा आधार्मिक जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति भी था। कितने लोगों को मेरे बात समझ में आ जाते हैं? बहुत पाप में ये जवान व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनका एक मम्मी था, मोनिका नाम से एक मम्मी। वो मम्मी निरंतर अपना बेटा का जिंदगी का बदलावट के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का सामने दुआ किया। वो प्रार्थना करने वाला एक मम्मी था। बहुत बार अपना पास्टर के पास जाके बताया, मेरा बेटा बहुत बड़ा पाप में है, बहुत बड़ा गलत काम करके ऐसे रहते हैं, उनका छुटकारा के लिए आप दुआ कीजिए। ये मम्मी निरंतर प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो पास्टर बताया, जरूर आपका बेटा एक दिन बदल जाएगा, आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर परमेश्वर दे देंगे। ये मम्मी का प्रार्थना जीवन और बढ़ गया। अपना बेटा के लिए ज्यादा ज्यादा दुआ करने लगा। ये व्यक्ति एक प्रोफेसर होते हुए, एक बहुत बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति होते हुए, एक जवान लड़का बनते हुए, बहुत बड़ा अधार्मिकता का जीवन में समझने वाला लोगों को समझ में आया होगा। रहकर जीवन में कोई शांति नहीं है, बहुत बड़ा दुख में भरा हुआ एक अनुभव में अचानक एक दिन परेशान होकर अपना दोस्त का घर का पीछे का एक गार्डन में जाके निराशित होकर, दुखित होकर बैठ गया। क्योंकि जिंदगी में कोई शांति नहीं है, खुशी नहीं है, हर तरीका का अनुभव में परेशान होकर रहा हुआ ये जवान व्यक्ति अपना दोस्त का घर का पीछे का गार्डन में चिंतित होकर, दुखित होकर बैठने का समय, वो गार्डन का सामने से कुछ बच्चा खेल रहा था, गेम खेल रहा था। बच्चा गेम खेल 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 के जोर से इकट्ठे बोलने लगा, टेक अप एंड रीड, टेक अप एंड रीड, उठा के पढ़ो, उठा के पढ़ो। ऐसे ये बच्चा अपना खेल में, अपना गेम का खेल का भाग में बोलने लगा।
लेकिन ये बच्चों का आवाज जवान अगस्टिन का दिल के अंदर अण्णु बॉम्ब जैसा गिर गया। उन्होंने तुरंत अपने पास एक स्क्रॉल था, चरित्र बताते उनके पास एक स्क्रॉल पड़ा था, उन्होंने उसको निकाल के खोल के पढ़ा है। वो स्क्रॉल, वो पुस्तक यही था, रोमियो का पत्री 13 अध्याय, इसका 13 और 14 वचन पढ़िए। रोमियो का पत्री 13 अध्याय, इसका 13 और 14 वचन। जैसा दिन को शोभा देता था वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहने लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमेन। रोमियो का पत्री 13 अध्याय का 13-14 वचन। अपना स्क्रॉल निकाल के खोल के पढ़ने का समय अगस्टिन का दिल में लग गया। उसी दिन पाप में, पियाकट में, हर प्रकार का गंदगी में रहा हुआ ये जवान व्यक्ति, भोग विलास में रहा हुआ, व्यभिचार में रहा हुआ, गलत कामों में रहा हुआ ये अगस्टिन यीशु मसीह का सामने घुटने में आके बताया, मैं एक पापी हूं, मैं सारे गलती से भरा हुआ एक दुष्ट व्यक्ति हूं, यीशु मेरे से क्षमा कीजिए, मैं मेरा जीवन आपको देना चाहता हूं। दिल खोल के यीशु मसीह में विश्वास किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने पापों को अंगीकार किया, एक नया जीवन बिताने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। उस दिन से अगस्टिन बदल गया। हालेलुया। बाद में अपना नौकरी सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का सेवा के लिए वो निकल गया है। वो व्यक्ति है बाद में सभा इतिहास के अंदर, चर्च हिस्ट्री के अंदर आज भी हम सब जानने वाला सेंट अगस्टिन। हालेलुया। बाद में बाइबल का थियोलॉजिकल बहुत सारे बातों को एकदम ऑर्डर में बनाने में, थियोलॉजिकल बातों में बहुत कुछ संभावना किया हुआ, प्रभु का राज्य के लिए बहुत इस्तेमाल किया हुआ एक पवित्र व्यक्ति बन गया, एक बहुत बड़ा संत बन गया, एक बहुत बड़ा सेवक बन गया, सेंट अगस्टिन। कितने लोग सेंट अगस्टिन के बारे में सुना है? हालेलुया। अभी तक नहीं सुना तो आज सुना है। हालेलुया। ऐसे रोमियो का पत्री ये व्यक्ति का जिंदगी को बदल दिया है। प्रभु का वचन हर एक व्यक्ति को बदलते हैं। प्रभु का वचन मनुष्य का वचन नहीं है। पवित्र शास्त्र का कोई भी शब्द मनुष्य अपना बुद्धि दिमाग से बनाया हुआ बात नहीं है। ये परमेश्वर का ओर से परमेश्वर का वाणी है। हालेलुया। 40 से अधिक लेखक लोग कम से कम 1600 साल निकाल के लिखा हुआ एक पवित्र ग्रंथ है हमारे हाथ में, परमेश्वर दिया हुआ पवित्र बाइबल। आमेन। एक एक पवित्र शास्त्र बाइबल का पुस्तक लोग लिखने का समय एक दूसरा को नहीं देखा है। एक व्यक्ति लिखा हुआ बात दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ा है। एक देश में रहकर यह वचन नहीं लिखा है। अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग पोजीशन में रहा हुआ लोग अलग अलग समय में रहकर लिखा हुआ एक पुस्तक है पवित्र बाइबल। लेकिन बाद में जब इसको कंपोज किया है, इसको जोड़ दिया है,
अभी हमारा हाथ में एक व्यक्ति लिखा हुआ पुस्तक जैसा लगते हैं, इसका कारण यही है 40 से अधिक लेखक लोग लिखा हुआ बात पक्का है, सच है, लेकिन वो सबको इस्तेमाल किया हुआ मात्र एक आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल का मुख्य सही लेखक लिखा हुआ व्यक्ति शक्ति पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमारा हाथ में परमेश्वर दिया हुआ ये पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर 66 पुस्तक है। इसमें 39 पुस्तक पुराना नियम का है, यीशु मसीह आने से पहले लिखा हुआ पुस्तक है। ये सारे 66 पुस्तक को जोड़कर एक बड़ा पुस्तक बना दिया, वो ये पवित्र बाइबल। आमेन। इसलिए पुराना नियम का ये 39 पुस्तक को भी पढ़ने का देखिए सुविधा के लिए 4 भाग बना दिया है। पिछले बार भी मैं एक बार बताया, अभी रिपीट करना चाहता हूं। सबसे पहले 5 पुस्तक उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक 5 पुस्तक मूसा का व्यवस्था कहते हैं, तोरा पेंडेटुक कहते हैं। उसके बाद 12 पुस्तक इतिहास का पुस्तक बोलते हैं, यहोशुआ का पुस्तक से लेकर एस्तेर का पुस्तक तक। उसके बाद 5 काव्य पुस्तक है। वो काव्य पुस्तक है यही है अय्यूब का पुस्तक से लेकर सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसके लिए श्रेष्ठ गीत बोलते हैं। ऐसे 5 पुस्तक कविता पुस्तक है। उसके बाद देखिए 17 प्रवाचक पुस्तक बोलते हैं, वो यशायाह से लेकर मलाकी तक। लेकिन इसके अंदर 17 प्रवाचक पुस्तकों को और 2 भाग करते हैं। उसमें से पहले 5 पुस्तक यशायाह से लेकर विलाप गीत तक बेवड़ा भविष्यद्वक्ता का पुस्तक कहते हैं। उसके बाद 12 पुस्तक है होशेया से लेकर मलाकी तक 12 छोटा भविष्यवाणी का पुस्तक। ऐसे 39 पुस्तक पुराना नियम में है। पुराना नियम का मतलब यीशु मसीह आने से पहले लिखा हुआ पुस्तक है। लेकिन एक बात पक्का है, यह बाइबल के अंदर 39 पुस्तक पुराना नियम के अंदर है, तो ओल्ड टेस्टमेंट गिव्स द एंटिसिपेशन ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब यीशु मसीह का बारे में एक आशा प्रत्याशा देते हैं। उसके बाद नया नियम के अंदर जब आते हैं 27 नया नियम का पुस्तक है। ये 27 नया नियम का पुस्तक को भी पढ़ाई का सुविधा के लिए अलग अलग भाग कर सकते हैं। उसमें से 4 पगले पुस्तक मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, 4 पुस्तक सुसमाचार कहते हैं। यीशु मसीह का जन्म, उनका सेवकाई, उनका मृत्यु, उनका गाढ़ा हुआ अनुभव, उनका पुनरुत्थान, उनका स्वर्गारोहण का बारे में विवरण करते हैं। आमेन। उसके बाद नया नियम के अंदर एक चरित्र पुस्तक है, वो केवल एक ही पुस्तक है, वो प्रेरितों का पुस्तक है। आमेन। यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के बाद प्रेरित लोगों के साथ पवित्र आत्मा वास करके इस्तेमाल किया हुआ कलीसिया का चरित्र, सेवकाई का चरित्र, प्रभु का लोगों का चरित्र, यीशु मसीह का काम का चरित्र वहां पर विवरण किया गया है। आमेन। तीसरा भाग नया नियम में होते हैं पत्रियाम। 21 पत्रियाम होते हैं। वो 21 पत्रियाम के अंदर हम इसको 2 भाग फिर कर सकते हैं।
वो जनरल एपिस्टल्स as well as Pauline epistles. जनरल एपिस्टल्स इसका मतलब 5 ऐसे सबके लिए लिखा हुआ पुस्तक है। वो पुस्तक यही है, हम पढ़ते हैं 7 जनरल एपिस्टल्स हैं, वो ये याकूब से लेकर यूदा का पुस्तक तक। दूसरा पोलाइन एपिस्टल को भी हमें 3 भाग कर सकते हैं। उसके अंदर एक प्रिसन एपिस्टल बोलते हैं, इसका मतलब बंदी गृह में बैठकर लिखा हुआ पुस्तक, वो 4 होते हैं। एफिसियों का पत्री, फिलिपियों का पत्री, कोलोसियों का पत्री, फिल्मोन का पत्री। और 3 पत्री सेवकों के लिए, पासमान लोगों के लिए, पादरी लोगों के लिए लिखा हुआ पुस्तक भी वो सेक्शन में, दूसरा सेक्शन में आते हैं। वो पगले तिमती, दूसरा तिमती, तीतोस इत्यादि 3 पुस्तक है। आमेन। 21 पत्रियाम के अंदर अगर इब्रानियों का पुस्तक को जोड़कर हम पढ़े हैं तो 14 पुस्तक प्रेरित पौलुस ने लिखा है। इब्रानियों का पुस्तक का लेखक का बारे में वैज्ञानिक लोगों का बीच में अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन हम ज़्यादा करके सपोर्ट करते हैं, इंटरनल एविडेंस का साथ विश्वास करते हैं, सपोर्ट करते हैं इब्रानियों का पत्री भी पौलुस लिखा है। ऐसे है तो 14 पुस्तक उन्होंने लिखा है। वो सारे एपिस्टल्स बोलते हैं। एपिस्टो नाम से एक ग्रीक शब्द से एपिस्टल्स शब्द आया है, इसका मतलब लेटर, चिट्ठियां, चिट्ठी। आमेन। क्योंकि पुराना समय में आज जैसा तपाल संप्रदाय नहीं था, पोस्टल संप्रदाय नहीं था रोमन एम्पायर का समय में ऊंचे लेवल का देखिए उनका ऑफिशियल इंपीरियल काम के लिए, लेकिन लोकल रीति में जैसे आजकल हमारे लिए पोस्ट ऑफिस है वैसे ऐसे कुछ नहीं था। इसलिए एक व्यक्ति लिखकर किसी का हाथ में देते हुए जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाता, ऐसे भेजता था। ऐसे चिट्ठियां व्यक्तिगत रीति में भी, झुंड के लिए भी, परिवारों के लिए भी लिख के भेजा है, अनेक लोगों के लिए लिख के भेजा है। वो ये हम बाइबल में पढ़ने वाला ये 21 चिट्ठियां। आमेन। आखिरी में एक भाग नया नियम में होते हैं, एक प्रोफेटिकल बुक है। पुराना नियम में 17 प्रोफेटिकल बुक है, लेकिन नया नियम में एक ही है, वो प्रकाशित वाक्य है। आमेन। लेकिन मैं इतना कहने का मतलब यही है, आज हम रोमियों का पत्र पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रेरित पौलुस लिखा हुआ 14 पुस्तकों से सबसे बेहतर, और वो लिखा हुआ पत्रियों का सूची में सबसे नंबर 1 जगह में रखा हुआ एक पुस्तक है रोमियों का पत्री। दूसरा, अगर लिखित का समय का हिसाब से हम देखें तो वो नंबर 1 में आने के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि तेसलोनियों का पत्री पहले लिखा गया है, लेकिन ये बाद में लिखा हुआ पत्री है। लेकिन इसके अंदर का कीमती उपदेश और बातों को लेके समझने के बाद जो बाइबल कंपोज किया हुआ लोग और पवित्र आत्मा उस तरीका में पत्रियों का पहले भाग में रखा है। आमेन। हालेलुया। इसलिए अगस्टियन नाम से एक बहुत बड़ा महापापी जवान व्यक्ति को परमेश्वर का एक सेंट, एक संत बनाकर पूरा दुनिया में चर्च हिस्ट्री के अंदर प्रभु का कलीसिया के लिए बहुत इस्तेमाल किया है। तो मैं समझता हूं ये वचन पढ़ने से हमारा जिंदगी के अंदर भी बदलावट होने वाला है। हालेलुया। बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर का वाणी होने का कारण ये सुनने का समय हमारा जीवन में परिवर्तन जरूर होते हैं। हालेलुया। छोटा हो बड़ा हो संदेश, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ते हैं।
जरूर हमारा जीवन में परिवर्तन होते हैं। हालेलुया। कभी कभी आपको 103, 102 बुखार चढ़ने का समय आप इतना बड़ा गोली नहीं खाते हैं, छोटा से एक टैबलेट खाते हैं। पैरासिटामोल होगा, है ना, डोलो होगा, जो भी हो, अब छोटा से एक गोली खाने से 103 का बुखार एकदम नॉर्मल गिरी में आते हैं। आमीन। ऐसे तो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा सुनने से कोई ये नहीं समझना उसमें से ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रभु का एक शब्द भी सुने वो आपका जीवन में फर्क लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा बड़ा बीमारियों को ठीक करने के लिए आप लोग देखा होगा, छोटे छोटे कैप्सूल, छोटे छोटे टैबलेट देते हैं, बड़ा बड़ा बीमारियों को रोकते हैं, खत्म करते हैं, गायब करते हैं। ऐसे तो परमेश्वर का वचन का एक छोटा शब्द, एक छोटा संदेश, एक छोटा वचन हमारा जीवन में बड़ा बड़ा परेशानियों को खत्म करेंगे। हालेलुया। हमारा जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करेंगे। कितने लोग मेरा बात समझते हैं? हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए हमारा कलीसिया का हर एक भाई बहन लोग वचन पढ़ने में, समझने में, वचन पर चलने में निर्णय लेना है, समर्पण करना है। देखिए, दूसरा एक व्यक्ति का बारे में भी मैं परिचय करना चाहता हूं। एक व्यक्ति का बारे में परिचय करने का समय आप समझना है, रोमियो का पत्री का परिचय भी हम पर हो रहा है। हालेलुया। 16 शताब्दी में एक व्यक्ति जर्मनी में रहता था, उनका नाम है मार्टिन लूथर। वह अपने जवानी समय में सेवा के लिए अपना जीवन दिया है। ऐसे वो पढ़कर बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। विटनबर्ग यूनिवर्सिटी का थियोलॉजिकल प्रोफेसर बन गया। साथ साथ रोमन कैथोलिक चर्च का एक रेप्यूटेड, बहुत बड़ा आदरणीय पादरी भी बन गया। ऐसे ऑर्डिनेशन पाकर, पादरी बनकर, बाकी लोगों को सिखाने वाला एक प्रोफेसर बनकर, अच्छा थियोलॉजियन बनकर अपना जिंदगी बिताने का समय परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उनको एक व्यक्तिगत एनकाउंटर नहीं होता था। जर्मनी का विटनबर्ग चर्च के अंदर, खास करके उस समय का रोमन कैथोलिक कलीसिया का सारे आदेश उपदेश के अनुसार पाप क्षमा, वो लोग दूसरा तरीका में पैसा देते हुए एक चिट्ठी लेने से, एक पर्ची लेने से पाप क्षमा मिलेगा करके एक गलत उपदेश फैला दिया। इसलिए बड़े बड़े लोग पाप किया, पाप में बने रहा, लेकिन पैसा देते हुए वो लोग ये पर्ची खरीद लिया। लेकिन ऐसे एक सिस्टम वो लोग लाने के लिए एक योजना था, क्योंकि सेंट पीटर नाम से एक बहुत बड़ा कलीसिया रोम में बनाने के लिए उनको फंड का जरूरत था। इसलिए फंड भी रेस करने के लिए ऐसे तरीका बना दिया। वो लोग ऐसे गलत उपदेश फैलाकर हर जगह में लोगों को गलत तरी में लेके चल रहा था। तब यह प्रभु का दास मार्टिन लूथर एक ऑर्डेन्ड पादरी बनकर रहने का समय उन्होंने इत्यादि बातों को लेके बाइबल पढ़ना शुरू हो गया। ऐसे बाइबल पढ़ने का समय पवित्र आत्मा उनका मन में एक वचन डाला है। वो वचन यही है, रोमियो का पत्री 1 अध्याय इसका 17 वचन, 16-17 वचन को ही पढ़िए। क्योंकि मैं शुभ समाचार से नहीं जलता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उससे परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और
विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। वैसे ही लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन। ये 17 वचन ये पादरी का दिल में बॉम्ब जैसा लग गया। उसके बाद वो संस्था में जहां वो काम करता था, जो संस्था के साथ जुड़कर सेवा करता था, वो विचिंतन करने लगा, ये लोग जो करते हैं बाइबल का बिल्कुल विरुद्ध है। बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास के साथ जिएंगे। आमेन। एक व्यक्ति धर्मी बनते हैं, कोई रीति रिवाज, कोई भी चाल चलन का, इसका मतलब इस दुनिया का कोई भी कस्टम सिस्टम का, कोई भी ट्रेडिशनल कामों का आधार पर नहीं, केवल यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करने से। हालेलुया। 16 शताब्दी में रहा हुआ ये व्यक्ति ये वचन पढ़कर यीशु मसीह का सामने अपना दिल को समर्पण किया, बताया यीशु मैं धर्मी बनते हैं तेरा नाम पर विश्वास करने से। हालेलुया। मुझे मेरा मेहनत से, मेरा रीति रिवाज से कभी भी धर्मी नहीं बन सकते हैं। मुझसे धर्मी बनते हैं तुम मुझे बनाते हैं। हालेलुया। क्रूस में यीशु मसीह अधर्मियों के लिए अपना जीवन देने का कारण हम सब धर्मी बनने के लिए प्रभु सुविधा बनाया है करके मार्टिन लूथर विश्वास किया। केवल विश्वास नहीं, उन्होंने 95 थीसिस लिखकर जर्मनी का रोमन कैथोलिक सबसे बड़ा कलीसिया विटनबर्ग कलीसिया का मेन डोर में चिपका दिया। इस वचन के आधार पर, ये बाइबल का विश्वास का आधार पर आप लोग जो करते हैं वो गलत है करके उन्होंने बताया। जितना भी लोग आया सब लोग पढ़ा। कंप्लेंट पोप का वहां तक पहुंच गया। मार्टिन लूथर को बुलाया, तुम क्षमा मांगो, हमारा संस्था का खिलाफ, कलीसिया का खिलाफ हम बात करते हैं, प्रचार करते हैं, लिख के रखा है, निकाल दो, क्षमा मांगो। ऐसे तो तुम आगे पादरी बनकर हमारे साथ रह सकते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर बताया, जो मैंने बताया ये वचन का सच्चाई है। एक व्यक्ति धर्मी बनते हैं मसीह यीशु का विश्वास के द्वारा। हालेलुया। वहां से प्रोटेस्टेंट शुरू हो गया है। हालेलुया। रिफॉर्मेशन शुरू हो गया है, रिवाइवल शुरू हो गया है। हालेलुया। उनका बात हर जगह में प्रचार होना शुरू हो गया। उन्होंने प्रचार किया, कलीसिया के लोग उनको सपोर्ट किया। ऐसे पूरा इंपीरियल वर्ल्ड में जहां जहां कलीसिया था हर जगह में ये बात पहुंच गया। वहां से 2 भाग कलीसिया बन गया, ग्रुप बन गया। एक रोमन कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। हालेलुया। उसके बाद ये रिवाइवल और बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। ऐसे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए लंदन में एक जवान मिशनरी रहता था, जॉन वेस्ली नाम से एक व्यक्ति। 18 शताब्दी में, कम से कम 200 साल के बाद, मार्टिन लूथर रोमियो का पत्रिका बारे में लिखा हुआ एक कमेंट्री पढ़ा है। इंग्लैंड का एक बड़ा मिशनरी अमेरिका में जाके मिशनरी का काम किया है, लेकिन फेल हो गया। जिंदगी में यीशु मसीह के साथ कोई मुलाकात नहीं। वो बचपन से मसीह बनने का कारण मिशनरी वर्क के लिए कलीसिया भेजा, उन्होंने प्रोफेशनल रीति में सेवा के लिए गया है। लेकिन आखिरी में ये वचन पढ़ने के बाद उनका जीवन में परिवर्तन हुआ। यीशु का सामने अपना जिंदगी को समर्पण किया। आप चर्च हिस्ट्री पढ़ के देखना, इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़ा रिवाइवल
जॉन वेस्ली नाम से 18 शताब्दी में रहा हुआ एक प्रभु का दास के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आजकल भी दिल्ली में, इंडिया में, पूरा दुनिया में मेथोडिस्ट नाम से एक चर्च, मेथोडिस्ट नाम से एक संस्था, शायद आप लोगों को सुना होगा। वो कलीसिया का स्थापक था जॉन वेस्ली। चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग होकर वो बहुत बड़ा रिवाइवल होने लगा। हालेलुया। इसलिए रोमियों का पत्री के अंदर का हर एक बात रिफॉर्मेशन दुनिया में लाया है। तो मैं विश्वास करता हूं यह पुस्तक कोटला कलीसिया सुनने से, पढ़ने से दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, हमारा बीच में भी रिवाइवल होने वाला है। हालेलुया। बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन होने वाला है। We are going to be the leaders of Renaissance. हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसे प्रभु मुझे इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूं? आमेन, आमेन। कितने लोगों को अभी मन आ रहे रोमियों का पत्री के बारे में पढ़ने के लिए? हालेलुया। बाइबल का हर एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रोमियों का पत्री को लेके आगे हम पढ़ने के लिए जा रहे, इसलिए इसके अंदर से बहुत बड़ा काम हुआ। लोगों का बारे में मैंने बताया, यह हम समाप्त नहीं हुआ। अनेक लोग होते हैं, सबका नाम मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। रोमियों का पत्र पहले अध्याय, इसका पहले वचन को ही पढ़िए। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस शुभ समाचार के लिए अलग किया गया है। आमेन। बस। हालेलुया। मैं बीच में एक शब्द बोल के छोड़ दिया था। पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का बारे में एक प्रत्याशा देते हैं। क्या बोलते हैं? एक पूर्वानुमान हमें मिलते हैं। लेकिन जब हम गॉस्पल्स पढ़ते हैं, यीशु मसीह का प्रेजेंटेशन हम देखते हैं। आमेन। पुराना नियम में पूर्व अनुमान किया हुआ सच्चाई हमारा सामने बिल्कुल प्रकटित रूप में प्रकट हो गया है। वो ये यीशु मसीह और गॉस्पल। और हम चरित्र पुस्तक, प्रेरितों का पुस्तक पढ़ने का समय स्वर्गारोहण किया हुआ यीशु मसीह का काम का कंटिन्यूएशन हम पढ़ते हैं। 2-3 शब्द आप लोगों का मन में रहना। नंबर 1 एंटिसिपेशन, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, नंबर 3 कंटिन्यूएशन, नंबर 4 हम एपिस्टल के अंदर, पत्रियों के अंदर पढ़ने का समय यीशु मसीह का उपदेश, आदेश के बारे में एक्सप्लेनेशन हमें मिलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब इसका गहराई में विवरण मिलते हैं। आमेन। ऐसे प्रभु का वचन का हर एक बात में केवल एक ही व्यक्ति का बारे में बताते हैं। उनका नाम मेरे साथ बताइए, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु का वचन पढ़े तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंदर तक, आखिरी पुस्तक तक केवल एक ही व्यक्ति का बारे में बाइबल कहते हैं, वो हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह का द्वारा उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का बारे में अभी हमने पढ़ा है। उनका नाम है अपोस्टल पॉल। रोमियों का पत्री कौन लिखा है? पौलुस लिखा है। पौलुस नामक एक व्यक्ति है। पौलुस कौन है? कुछ लोगों को जानकारी होगा, लेकिन थोड़ा से आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं।
लेखक के बारे में थोड़ा परिचय होना है। आमेन। उनको 2 नाम है। यहूदी लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद कलीसिया में लेके आते हैं। कलीसिया मीन्स उनका आलय में लेके जाते हैं, नाम डालते हैं। उस समय उनको एक यहूदी नाम रखा गया है, वो नाम है शाऊल। बाद में उनको एक और नाम है, वो नाम है पौलुस। लेकिन वो नाम जब तक वो सेवकाई में आगे बढ़ रहा था तब ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा था। जब फरीसी बनकर पूर्व अनुभव में रहने का समय यहूदी लोगों का बीच में ज्यादा करके उनको शाऊल शाऊल बुलाता था। लेकिन बाद में जब उन्होंने एक मिशनरी बनकर, प्रेरित लोग बनकर यहूदी लोगों से हटकर जाति लोगों का दुनिया में भी सेवा करने के लिए निकला है, तब ग्रीक भाषा बात करने वाला लोगों का बीच में वो ज्यादा काम करने का कारण ग्रीक संस्कृति के अनुसार उनको एक नाम दिया गया है, वो ये पॉल। आमेन। ऐसे अपोस्टल पॉल पगले अपोस्टल नहीं था, कलीसिया को बहुत ज्यादा सदाने वाला व्यक्ति था। सभा इतिहास के अनुसार हम पौलुस के बारे में अगर पढ़े हैं तो एडी 5 में पैदा हुआ है। बाइबल साफ कहते हैं एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ, एक फरीसी का बेटा बनकर पैदा हुआ है। उसके लिए बाइबल के अंदर बहुत सारे प्रूफ है। फिलिपियों का पत्री 3:5 पढ़िए। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानी का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में बस एक और वचन पढ़िए, प्रेरितों का पुस्तक 23:6। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सकुदियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों का वंश का हूँ। आमेन। देखो, मैं फरीसी हूँ और फरीसी का वंश का हूँ। इसका मतलब उनका पापा एक फरीसी था। अच्छा यहूदी परिवार में, एक प्योर यहूदी परिवार में डिसिप्लिन्ड, आत्मिक लेवल में बढ़ाने वाला, ऐसे चलाने वाला एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति था। कौन? अपोस्तल जो प्रेरित पौलुस। उनका मम्मी और उनका पापा इतना यहूदी धर्म के अनुसार आत्मिक था, उस लेवल में ये बेटा को भी बढ़ा दिया। चरित्र कहते हैं उनका 13 उम्र से मूसा का 5 पुस्तक, व्यवस्था का पुस्तक, यहूदी धर्म का सबसे बड़ा नींव बात सीखने के लिए उनको बहुत बड़ा स्कूल में भेजा है। वहाँ तरसस नाम से एक जगह में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। वो यूनिवर्सिटी के अंदर का सबसे बड़ा सीनियर एक प्रोफेसर था, गमालिएल, बहुत बड़ा फरीसी। सैनहेद्रीन नाम से एक काउंसिल का, सैनहेद्रीन 2 होते हैं, एक 23 मेंबर्स का, दूसरा 71 मेंबर्स का। वो 71 मेंबर्स का सैनहेद्रीन सभा सारे फाइनल कामों को करने वाला सुप्रीम कोर्ट जैसा एक एक्लेसियास्टिकल कोर्ट था। यीशु मसीह को भी ऐसे कोर्ट में खड़ा किया है। उसका अध्यक्ष महायाजक होते हैं, इस्राएल का महायाजक। बाकी 70 लोग मिलाकर एक बहुत बड़ा काउंसिल होते हैं, सैनहेद्रीन। वो सैनहेद्रीन सभा का सबसे बड़ा सीनियर लीडर, एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड प्रोफेसर, एक बहुत बड़ा आदरणीय व्यक्ति गमालिएल का पद में बैठकर प्रभु का वचन, व्यवस्था, ये प्रेरित पौलुस गहराई में सीखा है। आमेन। ऐसे सीखकर एडी 5 में पैदा हुआ ये व्यक्ति आगे बढ़ने का समय समझ लीजिए।
उसके बाद जब वो जवान था, यीशु मसीह इस दुनिया में अपना सेवकाई शुरू हो गया। यीशु मसीह का मार्ग बढ़ना शुरू हो गया। यीशु मसीह का पीछे अनेक शिष्य लोग बन गया। अनेक लोग यीशु मसीह में विश्वास करना शुरू हो गया। यीशु मसीह मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा, स्वर्गारोहण किया। फिर भी यीशु मसीह का काम खत्म नहीं हुआ। कलीसिया नंबर में, गिनती में बढ़ने लगा। हालेलुया। यहूदी लोगों का सबसे बड़ा धर्म स्थान यरूशलेम के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा कलीसिया भी शुरू हो गया है। आमीन। सबसे ज्यादा यहूदी धर्म से लोग मसीह में विश्वास करके, मशीगा करके यीशु मसीह को आराधना करना शुरू हो गया। तब यहूदी धर्म का अधिकारी लोगों का दिल में बहुत बड़ा झटका हुआ है। हमारा लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। हालेलुया। हमारा यहूदी धर्म का लोग मसीह मार्ग में, नसरायन का मार्ग में जा रहा है, इसको रोकना है। इसलिए इसका बीच में, यहूदी धर्म का बीच में एक सोशल मूवमेंट था। वो सोशल मूवमेंट फरीसी लोगों का सभा था, झुंड था। इसमें से एक सबसे बहुत तेजोमय एक जवान लड़का बाहर आ गया। उनका नाम है शाऊल। उन्होंने बताया, आजकल भी देखिए हमारा दुनिया में अनेक धर्म होते हैं। धर्म के अंदर सोशल मूवमेंट भी होते हैं। वो लोग पॉलिटिकल विषय में भी, सामूहिक विषय में भी बहुत बहुत काम करते हैं। ऐसे यहूदी धर्म के अंदर भी सोशल मूवमेंट के रूप में काम किया हुआ वो फरीसी झुंड से एक व्यक्ति अपना धर्म को संभालने के लिए, अपना धर्म से दूर जाने वाला, मसीह मार्ग में जाने वाला लोगों को रोकने के लिए, मसीह मार्ग को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति ये मूवमेंट से बाहर आ गया। उन्होंने सैनहद्रीन सभा से, महायाजक से, बड़े बड़े अधिकारी लोगों से चिट्ठी, अधिकार का चिट्ठी लिख के लिया है। मैं मसीह लोगों को खत्म करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली कोई भी एक्शन मेरा खिलाफ नहीं करना। हालेलुया। ऐसे शाऊल अपना जवानी उम्र में, समझ लीजिए, मसीह लोगों को खत्म करने के लिए शुरू हो गया। हम पढ़ते हैं शाऊल का बारे में। आइए हम पढ़िए प्रेरितों का पुस्तक 7 अध्याय में। आइए 7 अध्याय इसका 58 वचन पढ़िए। और उसने नगर के बाहर निकलकर उस पर पथराव करने लगे। गवाह ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिया। आमीन। यहां हम पढ़ते हैं मसीह कलीसिया का खिलाफ यरूशलेम में 3000 5000 बनकर कलीसिया बढ़ने लगा, मेगा कलीसिया बनने लगा, प्रभु का लोग बढ़ने लगा। इसलिए यहूदी धर्म का ये व्यक्ति आगे आके प्रभु का लोगों को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, पीड़ा देने के लिए कोशिश किया है। वो व्यक्ति का नाम है शाऊल। ऐसे उनका नेतृत्व में एक बहुत बड़ा पीड़ा सदावर शुरू हो गया। एक व्यक्ति को लोग पत्थर मार के खत्म भी किया है। आमीन। ऐसे खत्म हो गया हुआ मसीह गवाह का नाम है स्तेफानोस। स्तेफानोस को पत्थर मारने का समय, पत्थर मारने के लिए नेतृत्व दिया हुआ जवान व्यक्ति था यहूदी धर्म का, यह सबसे बड़ा ये शाऊल। क्योंकि वो लोगों का वस्त्र सब कुछ उन्होंने संभाला है, उन्होंने ऑर्डर दिया है, उनको पत्थर मार के खत्म करो। 8 अध्याय 1 और 2 वचन भी जब हम पढ़ते हैं, ऐसे कलीसिया में बहुत बड़ा पीड़ा ये शाऊल के द्वारा शुरू हो गया है। पढ़िए प्रेरितों का पुस्तक 8 का 1 और 2 वचन। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और सामरियों देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तेफानोस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घूमकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। आमीन। यरूशलेम में
एक व्यक्ति को शाऊल का नेतृत्व में खत्म किया। उसके बाद घर घर में घुसकर जितना भी मसीह लोग हैं, प्रभु का लोग हैं, सबको पकड़ के मारना, पीटना, वो लोगों को धमकी देना, परेशान करना, ये शाऊल का नेतृत्व में शाऊल शुरू किया है। हालेलुया। ऐसे कलीसिया को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए एक व्यक्ति, हम पढ़ते हैं, यहूदी धर्म से भाग आ गया। वो व्यक्ति का नाम है शाऊल। ऐसे लोगों को परेशान करके परेशान करके परेशान करके आगे बढ़ने का समय समझ लीजिए। जब उनका 32 उम्र हो गया है, AD 37 में यरूशलेम का लोगों को परेशान करने के बाद, कलीसिया को तितर बितर करने के बाद, मसीह लोगों को सताने के बाद, मारपीट, वह सब कुछ करने के बाद, उन्होंने दूसरा शहर में भी जाने के लिए सफर करना शुरू किया है। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय पहले वचन से लेकर पढ़िए। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्का के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते, आमीन। यहां हम पढ़ते हैं, अगर हम चरित्र के अनुसार हम पढ़े हैं तो AD 37 में अपना साथियों को लेके यरूशलेम में ज्यादा पीड़ा मसीह लोगों को दिया हुआ व्यक्ति दूसरा शहर में मसीह लोगों को सदाने के लिए जा रहे, क्योंकि तिधर बिधर हो गया हुआ लोग वहां जाके प्रचार करना शुरू हो गया, वहां कलीसिया शुरू हो गया, यीशु मसीह का सेवा बढ़ने लगा। उनको खबर मिल गया, वो अधिकारी लोगों से अधिकार का परमिशन लेके यात्रा करके दमस्कस नाम से एक जगह के लिए भाग रहा था। आमीन। ऐसे भागने का समय AD 37 में जब 32 उम्र था, 32 उम्र वाला एक जवान व्यक्ति मसीह लोगों को परेशान करके, सता के, कलीसिया को तोड़फोड़ करके, प्रेरित और सेवक लोगों को परेशान करके धमकी देते हुए आगे बढ़ने का समय, उनको रोकने के लिए दुनिया में कोई कानून नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई भी झुंड नहीं, क्योंकि इतना तकड़ा गुंडा था उस समय का यहूदी धर्म से मसीह का खिलाफ, मसीह लोगों का खिलाफ आया हुआ शाऊल। लेकिन उनको रोकने के लिए कलीसिया का सिर, कलीसिया का सबसे बड़ा मुख्य पादरी, हालेलुया, स्वर्ग में बैठ रहा था, वो उठ गया। हालेलुया। 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, कलीसिया को सदाने का समय ऊपर से एक आवाज, दमस्कस का प्रभु का लोगों को, अनन्यास नाम के एक प्रभु का दास आगे सेवा कर रहे, वहां बहुत बड़ा अच्छा बड़ा कलीसिया बन रहे, कलीसिया बढ़ रहे, लोग यीशु में आकर बपतिस्मा ले रहे, वो लोगों को भी तितर बितर करने के लिए यात्रा किया हुआ ये व्यक्ति का यात्रा का रास्ता में यीशु मसीह ऊपर से पूछा, हे शाऊल मुझे क्यों सदाता है। प्रेरितों का पुस्तक 9 का 3 से लेकर नीचे पढ़ी। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह सब सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आमेन, हालेलुया। अगर नीचे से कोई सताने वाला लोगों से पूछने के लिए नहीं है तो, रोकने के लिए नहीं है तो, ऊपर से पूछने वाला एक जिंदा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। कलीसिया को, प्रभु का लोगों को, सेवकों को, मसीह लोगों को यरूशलेम में सदाया हुआ व्यक्ति दूसरा शहर में भी देखिए वो पीढ़ा फैला रहा है, परेशान कर रहा है। उनको अधिकार का परमिशन है, अधिकारी लोगों का हाथ है, उनका पीछे अधिकारी लोग सपोर्ट कर रहे, लोगों को कदम करे तो भी, कुछ भी करे तो भी उनका
खिलाफ एक FIR भी फाइल करने के लिए कोई भी नहीं है। शाऊल को ये बात पता है, इसलिए हिम्मत के साथ प्रभु का लोगों का खिलाफ, कलीसिया का खिलाफ काम कर रहा था। आमीन। लेकिन आज मैं बताता हूं, कलीसिया के लोग सुनिए, हालेलुया। कलीसिया का खिलाफ दुनिया का कितना भी अधिकार के साथ, अधिकारी लोगों का सपोर्ट के साथ कुछ भी काम करे, लेकिन आपसे पूछने वाला एक ऊपर वाला जिंदा है, उनका नाम है मैं प्रचार करने वाला, हम विश्वास करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। परेशान करने वाला, लोगों को नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं आराधना करने वाला परमेश्वर उनको दुख देने वाले लोगों को बचाने वाला है यीशु मसीह। हालेलुया। इतना बड़ा प्रेमी स्नेही यीशु मसीह जैसा और कोई है क्या? AD 37 में जब 32 साल का जवान व्यक्ति था, शाऊल को परमेश्वर पकड़ लिया। एक तेजोमय ज्योति, इलेक्ट्रिसिटी जैसा शाऊल के ऊपर लग गया। हालेलुया। ऊपर का शक्ति ट्रांसफॉर्मर का शक्ति से भी बड़ा है। हालेलुया। बहुत बड़ा डायनामिक पावर है। हालेलुया। यहां का जितना भी पावर स्टेशन है, सारे पावर स्टेशन से भी बड़ा है। सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत सूरज से भी बहुत बड़ा पावर है यीशु मसीह का ज्योति। हालेलुया। स्वर्ग को चमकाने वाला ज्योति है परमेश्वर यीशु मसीह का ज्योति। आमीन। दुनिया को चमकाने वाला ज्योति है सूरज, लेकिन बाइबल कहते हैं स्वर्ग में सूरज भी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेमना वहां का दीपक है। आमीन। सबसे बड़ा ज्योति है। ये ज्योति से एक रश्मि, हालेलुया, अगर पूरा रश्मि आएगा तो बस हमें एक रश्मि, 32 साल का ये बहुत बड़ा महागुंठा शाऊल के ऊपर लग गया। वो शौक होकर नीचे गिर पड़ा। आंग का रोशनी भी खत्म, शरीर का ताकत भी खत्म। वो घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा था लोगों को खत्म करने के लिए, लेकिन ऊपर से परमेश्वर का ज्योति का रश्मि का शौक का कारण नीचे गिर पड़ा। बाकी लोगों का हाथ से अधिकार का पत्र लिया हुआ व्यक्ति को अभी हाथ नहीं हिल रहे। आमीन। बाकी साथी लोग उनका हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने का तरीका में आगे का जिंदगी में उनको लेके गया। हालेलुया। यीशु मसीह बताया, हो शाऊल क्यों मुझे सताते हैं? तुरंत उन्होंने एक सवाल, क्योंकि आस पड़ोस से आवाज नहीं आया, ऊपर से आया, इसलिए उन्होंने पूछा तुम कौन है प्रभु? हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उनका नाम इतना हिम्मत के साथ बुलाने के लिए भी किसी को गट्स नहीं है। ऐसे तो कोई ऊपर वाला होगा। हालेलुया। वो सोचकर पूछने लगा तुम कौन है प्रभु? तुरंत यीशु अपना एड्रेस बताया। हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं यीशु हूं, तुम सताने वाला यीशु। हालेलुया। यीशु को उन्होंने देखा है, क्योंकि AD 5 में पैदा हुआ व्यक्ति, उनका आंखों का सामने यीशु मसीह का सारे क्रूसीकरण सब कुछ उन्होंने सुना है, देखा होगा। लेकिन आप ही देखिए, यीशु मसीह को असली में एक एनकाउंटर, पर्सनल एक मुलाकात उनका जीवन में नहीं हुआ, अभी हो रहा है। हालेलुया। यीशु बताया है मैं यीशु हूँ। आमीन। कुछ लोग सोचा यीशु मरने के बाद खत्म हो गया है, यीशु में अभी कोई पावर नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, वो आवाज़ नहीं देगा। ठीक समय पर वो आवाज़ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सबका नाम भी उनको पता है, हमें नहीं पता है लोगों का नाम, हमारा खिलाफ सोचने वाला लोगों का नाम।
आपका विरोधियों का नाम, आपका आस पड़ोस का लोगों का नाम, आपका दुनिया का लोगों का नाम आपको नहीं पता है, लेकिन ऊपर वाला अच्छा से जानते हैं। हालेलुया। इसलिए बुलाया है, हे शाऊल, हे शाऊल। हालेलुया। प्रभु दिया हुआ नाम के लिए हमारा नाम को भी परमेश्वर याद करते हैं, इसलिए हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। गिर पड़ा, पूछने लगा, समझ लिया, मुझे पकड़ लिया यीशु। उसके बाद यीशु बताया, आगे तुम्हारा यात्रा तुम्हारा बुद्धि के अनुसार नहीं, अभी जैसे मैं बोलते वैसे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। यही है चेंज। जब यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात होते हैं ना, हमारा सोच, विचार, रास्ता, स्वभाव, निर्णय, योजना सब बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक परिवर्तन, मन के अंदर परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, चाल चलन में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, सारे योजना में एक वो बड़ा परिवर्तन शाऊल का जिंदगी में हो रहे। आमीन। जब यीशु आपको छुआ, जब यीशु आपको बुलाया, जब यीशु आपको चुना, आपका जीवन में भी ये परिवर्तन हो गया होगा। हालेलुया। अगर परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ तो समझ लीजिए दोबारा परमेश्वर का बुलाहट का जरूरत है। आमीन। एक बार यीशु मसीह एक व्यक्ति को छुआ, एक अंधे व्यक्ति को छुआ। उसके बाद पूछा, अभी आप मनुष्यों को कैसे देखते हैं? थोड़ा देखो। उन्होंने बताया, मैं मनुष्यों को वृक्ष जैसा देखते हैं। कैसे? पेड़ पौधा जैसा मुझे दिखाई देते मनुष्य को। परमेश्वर उनको दोबारा बुलाया, बुला के एक और बार हाथ रखे, उनको ठीक किया। उसके बाद पूछा, अभी कैसे है? आमीन। दूसरा टच में वो सही हो गया। हालेलुया। लोगों को सही रीति से देखना शुरू हो गया। अभी भी कुछ लोगों को परमेश्वर कहीं ना कहीं छुआ है, लेकिन पूरा दर्शन अभी तक नहीं पाया है। हालेलुया। पूरा परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। सच्चाई, आराधना, प्रार्थना, वचन, प्रचार, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, प्रवचन इत्यादि बातें कुछ लोगों को हल्का फुल्का समझ में आ रहे, फिर भी पूर्ण रीति से समझ में नहीं आ रहे। ये क्या हो रहा है? आपको एक सेकंड टच का जरूरत है। हालेलुया। आपको दोबारा परमेश्वर का हाथ आपका जीवन में आने का जरूरत है। आपको परमेश्वर एक बार छुआ है तो आपको कंप्लीटली आगे भी ठीक करने के लिए प्रभु छुएंगे। हालेलुया। एक बार परमेश्वर आपको बुला है तो रास्ता में छोड़ने वाला नहीं है, पूर्ण रीति में बुलाहट में लाने वाला है। हम आराधना करने वाला परमेश्वर। कितने लोग ये बात पर सहमत हैं? हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। ऐसे शाऊल से बताया, अभी तक तुम अधिकारी लोगों का परमिशन के साथ, अधिकार का पत्री के साथ, सर्टिफिकेट के साथ मेरा खिलाफ, कलीसिया का खिलाफ तुम्हारा रास्ता में चल रहा था। आज से तुम्हारा रास्ता यहाँ में बदलता हूँ। हालेलुया। आगे जा रहा था, प्रभु पकड़ लिया, बताया आगे एक स्टेप भी नहीं रखना, मैं तुमको पास्टर अनन्यास के पास लेके जाता हूँ। हालेलुया। शाऊल को अनन्यास पास्टर के पास लेके गया। जब शाऊल को परमेश्वर हम छुआ, वहाँ पादरी को भी परमेश्वर दर्शन दिया है। हालेलुया। हमारा प्रभु सर्वव्यापी है। आमीन। एक समय में इंडिया में भी काम कर सकते हैं, अमेरिका में भी काम कर सकते हैं। हालेलुया। ऊपर भी काम कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। अभी आपका जीवन में भी काम कर सकते हैं, आपका घर में बैठने वाला बेटा के अंदर भी काम कर सकते हैं। हालेलुया। दिल्ली शहर में भी काम कर सकते हैं, कश्मीर के अंदर भी, कन्याकुमारी में भी, हर जगह में एक ही समय में काम कर सकते हैं। हालेलुया। वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। जब शाऊल को परमेश्वर ने छुआ है, बुलाया है, बात किया है, अलग किया है, तुरंत परमेश्वर अनन्यास प्रभु का दास से भी बताया, एक व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया है, मैंने छुआ है, मैंने बदल दिया है,
तुम्हारा पास मैं अभी भेजता हूं। हालेलुया। साथ साथ शाऊल से भी बताया, बहुत सारे पादरी लोग इधर उधर हैं, आप इधर उधर नहीं जाना, अनन्यास पास्टर के पास जाना है। हालेलुया। क्या उस समय पतरस नहीं था? पतरस भी था, तोमा भी था, बहुत सारे पादरी लोग था, लेकिन शाऊल को ठीक करने के लिए अनन्यास के पास भेजा है। हालेलुया। क्या दिल्ली शहर में और पादरी लोग नहीं है क्या? दिल्ली शहर में और चर्च नहीं है क्या? बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ठीक करने के लिए यहां लाया है। हालेलुया। आपको सिखाने के लिए, आपको परिवर्तन करने के लिए, आपको बातों को समझाने के लिए परमेश्वर अनन्यास के पास लाया है। दमस्कस के अंदर प्रभु का सेवा करने वाला प्रभु का कलीसिया में लाया है। ऐसे तो मुझसे सुनने वाला भाई और बहनों, आपका आस पड़ोस में, आपका गली में, आपका शहर में, आपका मोहल्ले में अनेक पादरी लोगों को, कलीसियाओं को शायद आपको दिखाई देगा, लेकिन इधर उधर नहीं भागना। जहां आपको प्रभु ने नियुक्त किया है, जहां परमेश्वर आपको बुलाया है, जहां परमेश्वर आपको लाया है, वहां जा रहा है। अभी शाऊल वहां गया, मैंने बताया ना, उनका रोशनी खत्म हो गया था। कुछ लोगों का रोशनी अगर दे तो आगे वो जम करेंगे, इसलिए परमेश्वर थोड़ा समय के लिए उनका रोशनी को बंद करवाया। अगर कुछ रास्ता किसी के जीवन में बंद पड़े तो समझ लीजिए प्रभु का कुछ ना कुछ योजना है। हालेलुया। कल हम दक्षिणपुरी से वापस आ रहा था, तब आश्रम में इतना बड़ा जाम, कम से कम 1 घंटे ऐसे चले गया हमारा। लेकिन हम नीचे देके ड्राइव करके आया। थोड़ा समय के बाद हम ऊपर देखा, ऊपर दूसरा एक रास्ता बन रहा है, एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तुरंत मेरे साथ बैठा हुआ सचिन बताया, पास्टर जी ऐसे है हमारा मसीह जीवन में भी, कभी कभी कुछ ट्रैफिक जाम आते हैं, कुछ रास्ता बंद हो जाते हैं, हमारा कैलकुलेशन का हिसाब से गाड़ी नहीं चलेगा, हमारा डेस्टिनेशन में टाइम पे पहुंचने के लिए शायद लेट हो जाएगा, तब हम नाराज हो जाएंगे। लेकिन समझना है, आगे एक 100 माइल स्पीड में चलाने वाला रोड आपके लिए ऊपर बना रहा है। हालेलुया। आज का ट्रैफिक जाम, आज का आपका सामने बंद पड़ा हुआ रास्ता आगे स्पीड में चलने के लिए आपको तैयार करने वाला समय है। हालेलुया। अभी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, आपका घर के अंदर का समस्या, आपका बीमारी, आपका सदावट, आपका खिलाफ लोग खड़े हो जाएगा तो परेशानी है, तो इसको देख के आप परेशान नहीं होना। आंख उड़ा के देखो, ऊपर आपके लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है। आपके लिए प्रभु एक नया मार्ग खोल रहा है। अभी का सारे समस्या से आपको बाहर निकालेंगे, आगे आपको अच्छा अनुभव में प्रभु चलाएंगे। हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास करते हैं ये बातों के ऊपर? हालेलुया। आज का दुख, आज का फाइनेंशियल क्राइसिस, आज मेरा सामने बंद पड़ा हुआ रास्ता, द्वार मेरा सामने आगे अच्छाई के लिए है। हालेलुया। बड़ा नया हाईवे आपके लिए, आपके ऊपर बना रहा है। आज का सकरा अनुभव, आज का आपका दुख का अनुभव आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया। अभी का आत्मिक जीवन का स्लो डाउन, आपका जीवन के अंदर का कुछ थकावट आगे अच्छा स्पीड में चलाने के लिए आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। उड़ाबा लारी खमदर बूढ़ाबा। कितने लोग विश्वास करते हैं ये बातों के ऊपर? इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। हे शाऊल, अगर आपका आंग का रोशनी कम हुआ है तो आपका जीवन में रास्ता में कुछ रुकावट आएगा तो ये परमेश्वर का ओर से है, आपका अच्छाई के लिए है। हालेलुया। आपको
परमेश्वर और छूना चाहते हैं। आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत रीति में बात करना चाहते हैं। आपका बारे में परमेश्वर बनाया हुआ योजना आपका सामने ब्लूप्रिंट दिखाना चाहते हैं। वो मास्टर प्लान आपका सामने प्रकट होने के लिए ये समस्या आ गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का ओर से कुछ सदावट, कुछ हालेलुया ताड़ना, कोई परेशानी आपका जीवन में आने का समय विश्वास नहीं छोड़ना, थकना नहीं, दूर नहीं जाना, प्रार्थना बंद नहीं करना, कलीसिया में आना बंद नहीं करना, आराधना और आशा बंद नहीं करना। इसका बीच में बैठकर दुआ करो, प्रभु से पूछो, प्रभु आगे मेरे बारे में योजना क्या है। हालेलुया। प्रभु गाइड कर दिया, अनन्यास के पास जाओ, आपका बारे में वो बताएंगे। हालेलुया। कलीसिया में जाओ, आलय में जाओ, उपवास में बैठो, प्रार्थना में बैठो, प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया। आजकल आपका जीवन में होने वाला सारे समस्या के बीच में, परेशानी के बीच में कितने लोग तैयार हो जाएंगे प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए, कलीसिया में आने के लिए, उपवास करने के लिए, प्रभु का दास लोगों के साथ संगति रखने के लिए। अगर आप रेडी है तो प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद रखिए, प्रभु से दुआ कीजिए। हालेलुया। एक 32 साल का जवान शाऊल को यीशु मसीह छुआ। उनका जीवन में सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, अंदर और बाहर बदलावट आ गया। आमेन। वो शाऊल बाद में यीशु मसीह को प्रचार करने वाला पौलुस बन गया है। आमेन। पत्थर मार के स्तेफानोस को खत्म किया, वो उनका हाथ को परमेश्वर बदल दिया। अनेक लोगों को परिवर्तन करने वाला रोमियों का पत्री, एफिसियों का पत्री, गलातियों का पत्री, ओ कुरिन्थियों का पत्री, थिस्सलुनीयों का पत्री, तीमुथियुस का पत्री, तीतुस का पत्री, सारे पत्री हम लिखने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किया है। हालेलुया। परमेश्वर का महान योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु का सामने अपने आप सोच लीजिए, ढूंढ लीजिए, स्वयं परख लीजिए। प्रभु हमारा जीवन को भी बदल दिया है। इसका पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। प्रभु आगे हमारे द्वारा बहुत बड़ा बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। प्रभु से कौन बताएंगे, यीशु मुझे उस तरीका में तैयार करे। समर्पण करके प्रार्थना करें। जो लोग पाप छोड़ना है, अगस्टिन बाद में सेंट अगस्टिन बन गया है, ऐसे कितने लोग प्रभु का सामने अपना जीवन सौंपना चाहते हैं। एक मार्टिन लूथर, एक रिफॉर्मेशन करने वाला मार्टिन लूथर बन गया है। कितने लोग एक रिफॉर्मेशन लाने के लिए प्रभु का हाथ में सोएंगे। एक जॉन वेस्ली एक बहुत बड़ा रिवाइवल का लीडर बन गया है। वो रिखामदाला ऐसे प्रभु का हाथ में कौन अपना जिंदगी को दे देंगे। एक शाऊल अभी यीशु मसीह का प्रचारक बन गया है, प्रेरित बन गया है। हमारा जीवन में एक बिकमिंग प्रोसेस यीशु देते हैं। हालेलुया। प्रभु दिया हुआ अनुभवों को लेके प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। स्वर्गीय पिता, आपका सामने समर्पण किया हुआ लोगों को मैं प्रार्थना में याद करता हूँ, आशीष कीजिए। ये वचन के द्वारा आपका बच्चों को मैं आशीष करता हूँ। ये वचन का सामर्थ्य हर एक व्यक्ति को छू लीजिए। ये यीशु नसरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। तालियां बजा के परमेश्वर को वचन के लिए धन्यवाद दे दीजिए।